जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपके जीवन से नकारात्मकता को ऐसे दूर भगाएगी, ऐसे ख़त्म करेगी कि आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया है। लेकिन वीडियो का एंड तक देखना। जो उपाय मैं आपको ये बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय है, जो कि आपको करना है घर पर ही। और फिर देखेंगे आपके जीवन से 99% जो समस्याएं हैं वो ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। मात्र 21 दिन में अपने जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि और वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो कि अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ है। चाहे कितनी आपने कोशिश कर ली है, लेकिन बाबा नीम करौरी के आशीर्वाद से और हनुमान जी की कृपा से आपके वे सभी बिगड़े काम बनेंगे जो अब तक नहीं बने हैं। दोस्तों जो भी काम हमारे नहीं बनते हैं वो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता होने की वजह से और हमारे आसपास नेगेटिविटी होने की वजह से नहीं बनते हैं, और हमारे दुर्भाग्य होता है जो हमारा काम नहीं बनता है। लेकिन ये जो उपाय हैं वो बाबा नीम करौरी की कृपा से आपके जीवन से दुर्भाग्य और जो भी असफलता हैं वो दूर करेगा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जीवन में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक तो होती है नकारात्मक ऊर्जा, एक होती है सकारात्मक ऊर्जा। ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहना बहुत ही आवश्यक होता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं तरक्की होती है और वहीं पर आपके घर में खुशहाली आती है। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर पर है तो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, दिक्कतें, दुख, कष्ट, कलेश ये सभी आएंगे और आपको जीवन में असफलताएं ही हाथ लगेंगी। नकारात्मक ऊर्जा का कारण आपके घर की खुशहाली भंग हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर में जितनी भी खुशहाली होती है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को जीवन में ऐसे दिन भी गुजारने पड़ सकते हैं जो पूरी उम्र भर उसके साथ रहते हैं। आप सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम असफल क्यों हो रहे हैं, हर समय ग्रह कलेश, ये सब चीज़ें नकारात्मकता के कारण ही होती हैं। दोस्तों आपने एक बात तो जरूर देखी होगी कभी कभी कि हर बार कार्य में असफलता मिल रही होती है। आप कोई भी कार्य कर लो उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं। यदि आपको तमाम प्रयासों के बाद भी बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, या फिर आपके साथ एक के बाद एक कुछ न कुछ गलत हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की झड़ी सी लग गई है आपके जीवन में, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको कई बार दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए इसको समय रहते अपने जीवन से निकाल फेंकिए। मात्र इन छोटे छोटे उपायों से और बाबा नीम करौरी और हनुमान जी की कृपा जिस इंसान पर आ जाती है वह नकारात्मकता तो बहुत दूर नजर आती है, बिल्कुल जीवन में आ ही नहीं सकती है। तो बाबा नीम करौरी हमारे इतने दयालु, उन पर विश्वास रखिए, श्रद्धा भाव रखिए और मात्र ये उपाय करिए तो आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपके परिवार में जो सदस्य लंबे समय से बीमार है, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है, कुछ न कुछ बीमारी लगी ही रहती है, या फिर हर घर में बिना वजह लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर होने लग जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या मन में बार बार गलत ख्याल आते हैं, या घर का सामान टूट रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये सभी लक्षण होते हैं नेगेटिविटी के। यानी कि हमारे घर में, हमारे आसपास कौन सी ऊर्जा है? नेगेटिविटी ऊर्जा है, वही ये सब करती है। तो आज जो उपाय है ना वो ये सभी आपके घर से दूर होने वाली है नेगेटिविटी, और जो सकारात्मकता है वो आपके घर में आएगी, और जो आपके जीवन में जितनी भी परेशानी चल रही हैं वो 90% खत्म हो जाएंगी। मात्र 21 दिन आपको ये करना है अपने घर में, और जो 7 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको लेनी है। 7 चीज़ों में आपको लेना है क्या? लौंग, इलायची, हरी इलायची लेनी है आपको, और दालचीनी लेनी है, थोड़ी पीली सरसों लेनी है, काले तिल लेने हैं, और काली मिर्च लेनी है, और क्या लेना है? कपूर। कपूर कैसा लेना है दोस्तों? देसी कपूर, जिसको भीमसेनी कपूर कहते हैं। यही कपूर का यूज आपको करना है क्योंकि यही सबसे शुद्ध कपूर माना गया है। पूजा पाठ में इसका ही महत्व बताया गया है।
दोस्तों जो लौंग हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, इसके साथ ही इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। जो भी 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, उनका अलग अलग महत्व है। लौंग का इस्तेमाल कपूर के साथ हम करते हैं अगर घर में धुआं करने में, या घर में जो भी पूजा पाठ है उसमें इस्तेमाल करते हैं लौंग और कपूर, तो ये हमारे घर से नकारात्मकता को कोसों दूर भगा देती है। और जो मैंने दालचीनी आपको बताई है, दालचीनी भी आपको लेनी है। दालचीनी को और कपूर के साथ हम घर में यूज करते हैं पूजा पाठ में, तो ये हमारे घर में नेगेटिविटी तो दूर करती ही है, हमारे घर में सकारात्मकता लाती है और हमारे घर से समस्याएं और जो भी बीमारियां हैं वो सभी खत्म करती है। और काली मिर्च का भी अपना अलग महत्व है। अगर कपूर के साथ काली मिर्च जलाई जाए तो ये हमारे घर से शनि का दोष खत्म करती है। जो भी हमारे ऊपर शनि की ढैया, शनि का प्रकोप बना रहता है, वो घर से हमारा खत्म होता है। काली मिर्च इतनी प्रभावशाली है, पूजा पाठ में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों जो दालचीनी है ये हमारे घर में धन को आकर्षित करती है। अगर हमारे जीवन में धन की तंगी चल रही है या हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो जो इलायची और दालचीनी है वो ये समस्याएं दूर करती है। जो हरी इलायची है ना, वो माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। अगर हम पूजा पाठ में हरी इलायची का यूज़ करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, ये धन को आकर्षित करती है। और इलायची और कपूर को जलाने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों पीली सरसों, जो काले तिल मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों चीज़ें, काले तिल शनिदेव को प्रिय होते हैं और पीली सरसों जो होती है वो नेगेटिविटी को दूर भगाती है। नेगेटिविटी पीली सरसों से बहुत दूर भागती रहती है, तो आपको पीली सरसों का भी यूज करना है। जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको लेके आनी है। कुछ तो आपके घर में ही अवेलेबल होंगी, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से लेकर के आ जाइए। 7 चीज़ों में मैंने बताया आपको लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और दालचीनी, पीली सरसों, काले तिल और क्या बताया था, कपूर। कपूर आपको लेना है देसी कपूर, यानी कि भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर का यूज बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पूजा पाठ में ही इसका यूज किया जाता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन से ये प्रक्रिया शुरू करनी है। ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है, बहुत ही सरल उपाय है। आपको मंगलवार की शाम को ये 7 चीज़ें लेनी है। कितनी कितनी लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 11 दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं, 11 दाने, ठीक है। और 11 आपको लौंग लेनी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो 11 काली मिर्च, 11 लौंग और 7 हरी इलायची के दाने लेने हैं आपको। 7 हरी इलायची लेनी है। और जो दालचीनी है उसकी स्टिक से 7 टुकड़े कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े। दालचीनी के 7 टुकड़े लेने हैं। उसके बाद आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, थोड़े से काले तिल लेने हैं और भीमसेनी कपूर लेना है। इन 7 चीज़ों को आप एक पात्र में डाल लीजिए, पात्र में रख लीजिए और इसको शाम को जलाना है। शाम को जलाकर आपको पूरे घर में इसका धुआं करना है, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए घर का। इन 7 चीज़ों को जलाकर और पूरे घर में आप अपने घर में धुआं कीजिए। पूरे घर में अच्छे से धुआं करने के बाद मेन गेट पर भी थोड़ा धुआं कीजिए और पूरे घर में इसका धुआं करिए। ये प्रक्रिया आपको 21 दिन तक करनी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। केवल शाम को इन 7 चीज़ों को मिलाकर जितनी मात्रा मैंने बताई है उतनी मात्रा में लेकर आपको पूरे घर में धुआं करना है। बस ये जो धुआं आप कर रहे हैं ना, समझ लो नेगेटिविटी आपके घर से बहुत दूर चली जाएगी। और जब घर में नेगेटिविटी ही नहीं रहेगी तो आपके सारे काम अपने आप बनने लगेंगे। जितनी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं ना, कोई भी काम हो, कोई भी अड़चन हो, कोई भी परेशानी हो, वो अपने आप बनने लगेगी। मात्र 21 दिन। 21 दिन के बाद आप देखेंगे आपके जीवन से 90% जो समस्याएं हैं वो अपने आप खत्म हो रही हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करिए। मंगलवार से शुरू करना है और 21 दिन तक करना है। बिल्कुल कठिन नहीं है, केवल धुआं करना है और नेगेटिविटी को अपने घर से कोसों दूर भगा देना है। जब नेगेटिविटी नहीं होगी तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो बाबा नीम करौरी और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम बनने लगेंगे और आप अपने जीवन में सफल भी होंगे। तो दोस्तों आपको ये उपाय कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की।